नेक्स्ट पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और जैसे कि बताया कि इस साल के लिए तो इनकी इंपॉर्टेंस डबल हो गई, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में से चीजें काफी सारी घटी हैं। तो बीओपी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा क्या, जितनी भी है डबल हो गई। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स, कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं? विच अफेक्ट द एसेट लायबिलिटी पोजीशन ऑफ अ कंट्री। लायबिलिटीज, हमने बाहर से लोन्स बोरो करे, वो हमारी लायबिलिटीज हैं। बाहर की कंट्रीज ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी है, वो भी इंडिया की लायबिलिटी ही है। एसेट्स क्या होंगे? हमने बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, एसेट्स होते हैं। हमने बाहर की कंट्रीज को, हम भी तो लोन दे सकते हैं, हमेशा सिर्फ लेते ही थोड़ी ना रहेंगे, तो हमने बाहर की कंट्रीज को लोन्स दे रखे हैं, वो भी हमारे एसेट्स होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो जो ट्रांजैक्शन है एसेट लायबिलिटी पोजीशन में, वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी। कंपनीज और इंडिविजुअल लेवल पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो होती है प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। कॉर्पोरेट्स, फर्म्स, इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। रिसीव्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन्स। तो थोड़ी ना हमारी गवर्नमेंट ही लोन बोरो करे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हम लोन्स बोरो करते हैं, कॉर्पोरेट्स। Receipts of such loans are recorded on the credit side, while repayments are recorded on the debit side. तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। ऑफिशियल, ये होती हैं गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Government borrows from international organizations such as International Monetary Fund, World Bank to finance their deficit. They end up borrowing at times. तो इनफ्लोज होंगे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्योंकि इंडिया की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आता है जब गवर्नमेंट लोन्स ले रही है। प्राइवेट ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में जाता है जब आप इंडिविजुअल या कंपनी के लेवल पे आप लोन्स बोरो कर रहे हैं। और कोई भी ट्रांजैक्शन, इनकी रीपेमेंट भी कैपिटल अकाउंट में ही आएगी। इनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स वो करेंट अकाउंट में जाएगी, ये ध्यान रखना है। इंटरेस्ट पेमेंट इज अ रेवेन्यू आइटम, लोन्स एंड बोरोइंग्स दे आर कैपिटल आइटम्स। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या बताया था? इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड such that it gives control to the purchaser over the asset. Management and ownership of the asset goes to the purchaser. एफडीआई में पर्पस ही क्या है? मैनेजमेंट, ओनरशिप, कंट्रोल, ये पर्पस है एफडीआई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआईज, जब आप स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम करने की कोई इच्छा नहीं है आपकी, पैसा कमाने की इच्छा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, it refers to purchase of assets in rest of the world such that it does not give direct control over the asset to the purchaser. आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करा, कंपनी आपकी नहीं हो गई, आराम से वेट करो, जब शेयर्स के पैसे बढ़ जाएंगे बेच देना। हाँ, आप कोई सब्सटैंशियल शेयर एक्वायर कर लोगे, आपने कंपनी के 60-70%, 51% शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो कंट्रोल आपके पास आ ही जाएगा। आसान नहीं होता, 51% बोलने वाली बात होती है। किसी किसी कंपनी के अंदर, अच्छी कंपनी के तो 2-3% शेयर्स ही 2-3 हजार करोड़ के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। Foreign institutional investment is a part, FII is a part of portfolio investment. तो portfolio ब्रॉडर टर्म है, FII उसका पार्ट है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो FIIs हो गए, उसका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी टर्म यूज करी जाती है। ऑल्दो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हैज अ ब्रॉडर ओवरव्यू इन द सेंस कि उसमें हमने कुछ और भी टाइप की इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, और भी जैसे आपको पता था ना कि डेट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कैपिटल अकाउंट के 4 ब्रॉड कैटेगरीज,
प्राइवेट ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट लेवल पे, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट करती है जो डायरेक्टली, एफडीआईज, एफआईआईज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआईज एक ही बात है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब वो बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं काम करने के पर्पज से। तो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट करा, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट करा, रीड करेंगे।